हेलो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.11 में जो हमें कन्वर्जन दे रखी हैं तो हम उन्हें करना सीख रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको फर्स्ट कन्वर्जन जो इस क्वेश्चन में दे रखा है उसको सीखा था। उसमें था इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, मतलब इथेनॉल से ब्यूट वन आइन किस तरह से ऑब्टेन करेंगे वो तो हमने सीख लिया था। और आज हम इस क्वेश्चन की सेकंड कन्वर्जन को करने जा रहे हैं। मगर आप ये बात याद रखो कि अगर आप एनसीईआरटी हिंदी वर्जन की लेते हैं तो उसमें यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरह से है, एथीन से ब्रोमो एथेन, क्लियर। और जबकि इंग्लिश वर्जन की जो एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन दे रखा है एथेन टू ब्रोमो इथीन। तो डोंट वरी कि हम दोनों ही कन्वर्जन आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। और यहां से आपको कहां पहुंचना है, CH3 CH2 Br तक। इसको चाहो तो C2H4 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? C2H4। इसका जो कॉमन नेम होता है वो इथाइलीन या एथिलीन, जैसा आप पढ़ना चाहो। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है इथीन। अब देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइल ब्रोमाइड और आईयूपीएसी नेम होता है ब्रोमो इथेन, क्लियर। तो इथीन से ब्रोमो एथेन तक आपको पहुंचना है। तो किस तरह से पहुंचेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखो, कोई भी कन्वर्जन करो तो ये जरूर देखो कि हमें कहां से कहां जाना है। भाई ये कौन है? आपकी अल्कीन है, इसमें कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड है। और ये कौन है? आपका ब्रोमो एल्केन है। भाई ये कार्बन चेन है, कौन सी कार्बन चेन है? एल्केन की। कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है और यहां पर एक हेलोजन आ गया Br, तो ये ब्रोमो एल्केन है। तो आपको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाना है और फिर सिंगल बॉन्ड में पहुंचने के बाद आपको एक काम और करना होगा कि आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा और वहां पर Br जो कि एक हेलोजन है उसको लाना होगा। तो बताइए फिर रिएक्शन किस तरह से होगी? तो अगर आपने समझा हो तो आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ में आती होगी कि जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लेकर जाते हैं, कन्वर्टेड करते हैं, तो हमें क्या करना होता है? हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बिटवीन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बिटवीन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये कौन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ जाना है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाना है। तो क्या करना होगा? तो चलिए देखते हैं उस रिएक्शन को। तो देखिए आप यहां पर क्या करो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। जब हाइड्रोजन जुड़ेगी तो क्या होगा? रिडक्शन। तो इस तरह कह सकते हो रिडक्शन है ये है, क्लियर। यहां पर जो लोगे आप कैटेलिस्ट लोगे, Ni, सही है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप यहां पर निकल लोगे तो आपको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर करना होगा। तो टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सी से 300 डिग्री सी के आसपास होगा, मगर एनसीईआरटी में लिखा है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर। तो लगभग 200 से 300 डिग्री सी या 400 डिग्री सी टेम्परेचर यहां पर होगा। अब यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगी, एक एच यहां दे दो, एक एच यहां दे दो। सो सिंपल। अब ये बन गया आपका कौन? एल्केन, और इसका नेम क्या है? एथेन, क्लियर। तो हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सेबेटायर सिंडरेंस रिएक्शन। तो ये एक नेम रिएक्शन है। तो आपका डबल बॉन्ड था, कहां पहुंचे? सिंगल बॉन्ड में। अब एक बात और याद रखो कि अगर आप यहां पर निकिल के स्थान पर पीडी लो या पीटी लो तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती है
और अगर निकलोगे तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होगी। और अगर पीडी या पीटी का यूज करोगे तो ये क्या होगी, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका रिडक्शन हुआ तो ये रिड्यूस होकर आपको क्या दे रहा है, एथेन। तो अब हम डबल बॉन्ड से कहां पहुंच गए, सिंगल बॉन्ड में। अब हमें यहां पर क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना है और Br को लाना है। तो क्या करेंगे, देखो CH3 प्लस Br2 और यहां पर हमने ले लिया यूवी लाइट। मेरी बात ध्यान समझो, जब आप यहां पर यूवी लाइट देखें या H म्यू सनलाइट देखें या यहां पर हाई टेम्परेचर देखें या यहां पर आप परोक्साइड देखें, तो ये सब कंडीशन फ्री रेडिकल के निर्माण की कंडीशन है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की कंडीशन है। तो जो रिएक्शन होगी यहां पर, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ब्रोमीन यहां पर जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो हम इसको फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। यहां से H, यहां से Br, तो यहां पर क्या होगा भाई, याद रखना, यहां पर क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। HBr यहां से निकला तो यहां क्या बचा, CH3CH2 बचा, एक H तो इसके साथ चला गया। अब देखिए यहां पर एक Br बचा, वो यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ब्रोमो इथेन। और यही क्या करना था, हमें ऑब्टेन करना था। ये है आपकी एथीन और ये है आपका ब्रोमो एथेन। तो इस तरह से आपको इससे ये कंपाउंड ऑब्टेन हो गया। ये तो आपको एनसीईआरटी हिंदी वर्जन में जो है उसमें ये दे रखा है, सेकंड कन्वर्जन में। चलिए नोट कर लो इसको। तो देखिए जो आपको अब इंग्लिश वर्जन की एनसीईआरटी में पूछी थी कन्वर्जन, उसको करते हैं। उसमें क्या था कि आपको इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है, इथेन टू ब्रोमो इथीन। तो चलिए देखते हैं आपका इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, चाहो तो उसको लिख सकते हो C2H6। इससे कहा जाना आपको ब्रोमो इथीन की तरफ, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। क्लियर, वो कौन है, ब्रोमो इथीन। तो अब इस बात को समझो कि यहां पर है सिंगल बॉन्ड और यहां पर है डबल बॉन्ड। ये आपका कौन है, एल्केन, और ये कौन है आपका ब्रोमो एल्कीन। तो आपको एल्केन से ब्रोमो एल्कीन की तरफ जाना है, तो क्या करना होगा। अब इस बात को ध्यान से समझो कि हम क्या करें, हम पहले इसको क्या कहां ले जाएं, एल्कीन में, डबल बॉन्ड वाले में, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम इसको कहां ले आए, एथीन, और फिर एथीन से हम कहां पहुंच जाएंगे, ब्रोमो एथीन की तरफ। क्लियर। तो यहां पर देखो सिंगल से आपको डबल बॉन्ड लाना है और यहां पर डबल बॉन्ड नहीं खत्म करना है, यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि यहां से H को खत्म करना, निकालना है और वहां पर क्या लाना, Br। तो हमें कौन कौन से स्टेप यहां पर लेने होंगे ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Br2। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर कर देंगे। यहां पर यूवी लाइट जो मैंने कंडीशन बताई, कुछ भी ले सकते हो यहां पर। तो देखिए यहां से H और यहां से Br, तो क्या बन जाएगा, HBr और एक Br आ जाएगा यहां पर। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br तक आप आ गए हैं। अब क्या करें, अब देखिए आप यहां पर मेरी बात को बहुत समझो ध्यान से, यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, ध्यान से समझो और नोट करते हुए चलो। आप मैंने एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो यहां क्या बनेगा। चलिए अगर हमने यहां पर क्या ले लिया, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो क्या बनेगा। देखिए अगर आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहां से ये Br निकलेगा, ये लीविंग ग्रुप होगा और ये OH यहां पर आकर जुड़ जाएगी। तो यहां पर आपको CH3CH2OH क्लियर प्राप्त होगी, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल एल्कोहल, और आईयूपीएसी नेम इथेनॉल होता है। और ये K और यहां से ये क्या निकल जाएगा, KBr। बात समझ में आई। तो एक्वस लोगे तो आपको ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, और आपको लेना क्या है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
अल्कीन ऑप्टेंट होगी जिसका नेम क्या है, इथाइलीन या एथिलीन, कॉमन नेम जैसे भी आप पढ़ना चाहो, और आईयूपीएसी नेम होता है इथीन, ये ऑप्टेंट होगा। अब इस बात को समझो, देखिए ये जो रिएक्शन आपको यहां देखने मिल रही है ये वाली, इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, निकलना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन और हेलोजन माने हेलोजन, तो हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहां से आपका हाइड्रोजन निकला तो CH2, क्लियर। यहां से Br निकला तो HBr निकल गया, तो दोनों कौन है, हाइड्रो, मतलब ये फिर क्या हो गया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। हाइड्रोजन जा रही है और यहां से हेलोजन Br भी यहां से निकल के जा रही है, तो यहां CH2 बचा, CH2 और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए वहां पर डबल बॉन्ड आ गया, क्लियर। H ये है और OH ये है, तो बताओ क्या बनेगा, H2O। K ये है, Br ये है, तो क्या बनेगा, KBr, क्लियर। तो आपको याद रखना है, अगर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो इथाइल अल्कोहल इससे, और अगर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो इससे आपको इथीन बनेगी। तो आप यहां से यहां तक तो आ गए, अब यहां से यहां पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे, तो हम इसका कर दें एडिशन रिएक्शन। जब एडिशन करेंगे तो क्या लिया हमने, Br2, क्लियर, और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहां पर कोई इनर्ट सॉल्वेंट ले लेंगे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने यहां पर ले लिया सॉल्वेंट। तो देखिए यहां पर जो एडिशन होगा उसको समझिए आप, ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br नीचे और एक Br ऊपर, क्लियर। ये कैसा एडिशन, ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन है, क्लियर। एक Br नीचे आएगा और एक Br क्या होगा, ऊपर आएगा। तो चलिए अब यहां तक पहुंच गए, मगर अभी आपको यहां से क्या चाहिए, केवल एक Br चाहिए, क्लियर, और यहां पर एक हाइड्रोजन निकालोगे, डबल बॉन्ड यहां पर लाना है, तो जब भी तो आपको ये कंपाउंड ऑब्टेंड होगा जहां तक आपको पहुंचना है। तो अब हम क्या करें, यहां पर हम फिर अपना ये वाला स्टेप को दोहरा लेते हैं, मतलब हम यहां पे ले लेते हैं, क्या लेंगे, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। अगर एक्वस लिया तो क्या होगा, यहां भी OH और वहां भी OH आ जाएगा, और हम यहां पे लेंगे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम यहां एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से क्या करिए आप, हाइड्रोजन निकाल दीजिए, चलिए यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, और यहां से Br, तो HBr निकल गया, तो H ये OH ये, तो बताओ क्या बना, H2O, K ये और Br ये, तो क्या बन गया, KBr। अब बताओ यहां क्या बचा, देखो यहां से Br गया तो ये देखो CH2, क्लियर, यहां से Br चला गया, और यहां से क्या गया, H गया, तो CH बचा, यहां पे H चला गया ना, एक CH बचा, और क्या लग गया यहां पर, Br, और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यही क्या करना था, हमें ऑब्टेन करना था, इसका नेम ब्रोमो इथीन, क्लियर। तो आपको ये दोनों रिएक्शन, दोनों कन्वर्जन समझ में आ गए कि हमें किस तरह से करने हैं। एक स्टेप को मैंने समझाया, विद आपको कॉमन नेम बताए, आईयूपीएसी नेम बताए, और रिएक्शन किस तरह से हुई है और किस टाइप की रिएक्शन है ये भी मैंने आपको समझाया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।